आज योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच भी चुनाव के मैदान में जबरदस्त जुबानी जंग हुई। योगी अयोध्या में थे, अखिलेश चित्रकूट में थे। दोनों ने राम की बात की, दोनों ने राम का नाम लेकर एक दूसरे पर हमले किए। योगी ने अखिलेश को दंगेश कहा तो अखिलेश ने योगी को बाबा बुलडोजर का नाम दे दिया। शुरुआत राम मंदिर के जिक्र से हुई। क्योंकि योगी अयोध्या में थे, इसलिए उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाया। योगी ने लोगों से सीधे सीधे कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वालों को वोट मत देना। योगी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई, कांग्रेस ने प्रभु राम को ताले में कैद किया और बीएसपी नेता तो अपनी मूर्तियां लगाने में व्यस्त रहीं। बीजेपी ने मंदिर निर्माण के रास्ते की रुकावटें दूर की, इसलिए राम भक्तों का वोट भी राम मंदिर बनाने वालों को मिलना चाहिए। 500 वर्षों के इंतजार के बाद रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य पूरा होने की ओर अग्रसर है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। छोटी सी चूक याद करना, देश और दुनिया की जनता बड़ी आस लगाए हुए देख रही है। सहमत हैं? भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का जो काम प्रारंभ हुआ है, क्या यह काम कांग्रेस कर पाती? मायावती जी बहुजन समाजवादी पार्टी कर पाती? और क्या यह काम बबुआ कर पाते? जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करते? राम मंदिर पर ताला मरवाते थे, क्या वे राम मंदिर का निर्माण करवाते? कौन राम मंदिर का निर्माण किया है? भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जो कहा वो करके दिखा दिया। योगी ने राम मंदिर की बात की तो अखिलेश यादव ने चित्रकूट से इसका जवाब दिया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी तो आस्था में भी व्यापार खोजती है, आस्था के सहारे बिजनेस करती है, लेकिन भक्तों के लिए असली काम तो समाजवादी पार्टी करती है। अखिलेश ने कहा कि आस्था के शहरों में बीजेपी दुकानें बनाती है और समाजवादी पार्टी इन जगहों का विकास करके भक्तों की सहूलियतों का इंतजाम करती है। हम समाजवादियों ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो रोपवे शुरू कराई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने केवल एक काम किया, उसका रंग बदल दिया और उद्घाटन कर दिया। बताओ, ये रोपवे किसने दी थी? चित्रकूट में समाजवादियों ने दी थी। इसलिए अगर हमें यहां के तीर्थ स्थान को, यहां के स्थानों को अच्छा बनाना पड़ेगा। वो ऐसे स्थान न बन जाए कि केवल व्यापार का स्थान बनकर के रह जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में व्यापार करती है, धार्मिक चीजों में भी व्यापार करने लगेगी। अगर हमें आध्यात्म से जोड़ करके इन स्थानों का निर्माण कराना पड़ेगा, अपने चित्रकूट धाम को आध्यात्म रूप से अगर लोगों के आने जाने, रहने और मंदिरों में घूमने के लिए सुविधा भी देनी पड़ेगी, तो हम सुविधा देने का काम करेंगे, जिससे चित्रकूट धाम भी और जगहों से अच्छा दिखाई दे। योगी ने कहा वो तो देश के पौराणिक शहरों को उनका गौरव वापस दिलाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया। इसके बाद योगी ने अखिलेश यादव को भी नया नाम दे दिया। योगी ने कहा कि रामायण में जैसे लंकेश था, वैसे ही समाजवादी पार्टी वालों का नाम होना चाहिए दंगेश, क्योंकि ये लोग दंगा मास्टर हैं। उनके राज में रोज दंगे होते थे। ये जो समाजवादी है ना, परिवारवादी, अब तो इनका नाम एक नया नाम पड़ना चाहिए। आपने महाभारत में, आपने रामायण में एक नाम सुना होगा, लंकेश। तो इनका नाम है दंगेश। इनका आज से एक नया नाम हो गया दंगेश, जिन्होंने दंगों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हर दंगाई को लोग सम्मानित करते थे। इन लोगों ने जब आए थे, इन लोगों ने वृद्धजनों की पेंशन को, विधवा महिलाओं की पेंशन को, दिव्यांगजनों की पेंशन को रोक दिया था। और भाइयों बहनों, इन्होंने किसको पेंशन दिया? समाजवादी पार्टी के छटे छटाए
उन गैंगस्टर को देने का काम किया था जिन लोगों का नाम किसी न किसी अपराध में जरूर रहा है। हम लोग आए, हमने उसको रोका और रोकने के बाद उस पैसे को फिर से वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांगजनों को देना प्रारंभ किया। मुकाबला बराबर का है, अखिलेश ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि योगी को नाम बदलने के सिवा और कुछ नहीं आता। इसके बाद अखिलेश ने भी योगी आदित्यनाथ को एक नया नाम दे दिया। बाबा मुख्यमंत्री जो अपना विकास केवल नाम बदल के दिखाते हैं, योजनाओं का शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन का उद्घाटन करते हैं। इस बार अंग्रेजी अखबार ने उनका भी नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदलते थे, इस बार अंग्रेजी के अखबार ने, एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार ने बाबा मुख्यमंत्री का भी नाम बदल दिया और उनका नया नाम बाबा बुलडोजर रख दिया गया। बाबा बुलडोजर, हमारे बुलडोजर बाबा कमाल के हैं, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे। ये जोश का बता रहा है कि जिस समय यहाँ के लोग वोट डालेंगे, बुलडोजर बाबा की भाप निकाल देंगे। आज योगी ने गौ सेवा की भी बात की, गौ हत्या का मुद्दा भी उठाया, आवारा जानवरों से किसानों को होने वाली दिक्कतों की भी बात की। योगी ने कहा, गौकशी करने वाले सोच रहे हैं कि फिर से पुराने दिन लौटेंगे, लेकिन यूपी में उनकी सरकार कोई बूचड़खाना नहीं खुलने देगी। योगी ने किसानों को भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में खुले घूम रहे जानवरों का सही इंतजाम किया जाएगा। किसानों को खुले घूम रहे जानवरों से कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसलों को भी नुकसान नहीं होने देंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हर बेसहारा गाय के लिए गौशाला बनाएंगे, हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे, प्राकृतिक खेती के साथ जोड़ेंगे। जो किसान बेसहारा गायों की देखभाल करेगा, हर गाय पर हर महीने 900 रुपए उसको उपलब्ध कराएंगे। ये दोनों काम साथ साथ चलेंगे। अगर किसी कसाई को ये गलत फहमी होगी कि वह गौ कसी करके समाज में व्यवस्था फैलाए, तो फिर उसको भी सोच लेना चाहिए कि सरकार पहले से निर्णय ले चुकी है कि अवैध बूचड़खाने नहीं चलेंगे। अब कोई अवैध बूचड़खाना नहीं चलेगा। जैसे अपराधी अपने गले में तख्ती लटका करके थाने थाने खड़ा होता है ना कि जान बख्श दो, ऐसे ही हर कसाई भी आप ठेला लगा करके कहीं सब्जी बेचता हुआ दिखाई देगा। पाप से उसको मुक्त किया जा रहा है। पाप की दुनिया से हट करके पुण्य की दुनिया में जाएगा। ये बात सही है कि यूपी के ज्यादातर इलाकों में लोग आवारा जानवरों से परेशान हैं। छुट्टा जानवर किसानों की फसलें खराब कर रहे हैं। विरोधी दल इसे बड़ा इशू बना रहे हैं। बीजेपी भी इसकी गंभीरता को समझ रही है। अखिलेश यादव अपनी हर रैली में इसकी बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या में योगी ने कहा कि सरकार ने गौशालाएं बनवाई हैं, हर गाय के लिए किसान को 900 रुपए महीने दिया जा रहा है। योगी ने डिटेल पर इस मुद्दे पर बात की तो चित्रकूट से अखिलेश यादव ने पूछा, अगर गौशालाएं बन गई, हर गाय के लिए 900 रुपए मिल गए, तो किसानों का खेत कौन चल रहा है? किसान को रात रात भर खेतों की रखवाली क्यों करनी पड़ती है? कि इन्होंने कहा था कि हम गौशालाएं बनाएंगे, गौशालाएं। बताओ, गौशालाएं बनाने का वादा किया था, कितनी गौशालाएं बन गई बताओ? आपको अपने खेतों को बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, तो बताओ वो टक्कर मार रहा है कि नहीं मार रहा है? कैसी सरकार है सोचो आप। इतनी तकलीफ परेशानी किसी सरकार ने जनता को नहीं दी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।